ट्विन फ्लेम्स और साइलेंस, ये कैसे रिलेट करते हैं इस जर्नी में, उस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अच्छे से अपनी जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। ट्विन फ्लेम्स और साइलेंस, इसका क्या महत्व है इस जर्नी में, इस पर बात करना चाहूँगी। क्योंकि कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम तो डिस्टेंस हो जाता है, कभी 6 मंथ में, ईयर में हमारी थोड़ी सी बात होती है तो वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, तो ये बहुत साइलेंस सा हो जाता है। क्या ये ज़रूरी है इस जर्नी में? तो मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूँगी। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अर्थली रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह देख रहे हैं तो आप सफ़र ही करेंगे, आप अपनी इस जर्नी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअल पाथ का कनेक्शन है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का कनेक्शन है। ये समझ लो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्योंकि कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहीं से सुनकर, किसी फ्रेंड के कहने पर, कैसे भी अपने आप को किसी साइकिक के कहने पर, किसी टैरो रीडर के कहने पर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि कहीं से भी अगर आप सुन के अपने आप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में समझ रहे हैं तो प्लीज़ खुद में चेक करें, ओके? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन अर्थली रोमांस का कनेक्शन यही है, ये आपकी स्पिरिचुअल पाथ का कनेक्शन है। इसका एक कोर साइन ये भी होता है कि जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अनुभव करते हैं खुद के अंदर। आपकी होल वर्ल्ड शैटर्ड होना शुरू हो जाता है, आपकी पूरी लाइफ कह लो शैटर्ड होनी शुरू हो जाती है। आप अपने अंदर एनर्जी लेवल पर शिफ्टिंग महसूस करते हैं, अपनी हर शीट लेवल पे शिफ्टिंग महसूस करते हैं, सिर्फ इस फिज़िकल लेवल पर नहीं, आप अपनी फिज़िकल बॉडी में भी शिफ्टिंग फील करते हैं। फिज़िकल बॉडी में ऐसे हो सकता है कि जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हों या आपके घर वाले भी हो सकता है, वो जब आप खुद पे अंदर आपकी एनर्जेटिक शिफ्टिंग होने लगे, आप खुद पे अंदर काम करके, तो वो लोग उस चीज़ को आपकी एनर्जी पे, आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भी फील करते हैं कि यू लुक डिफरेंट, ओके? आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी स्किन चेंज होने लग जाती है, बहुत कुछ होता है फ़िज़िकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे बहुत कुछ चेंज होता है। आप इमोशनल लेवल पे सोल से कनेक्ट होने लग जाते हैं, बहुत टाइमली आपके अंदर मैच्योरिटी आने लग जाती है, आप उस विज़डम से अपने अंदर उस मैच्योरिटी को फील करते हो, आप लोगों से सोल लेवल पर कनेक्ट होने लग जाते हो, आप एक वाइडर प्रोस्पेक्ट आपका बनना शुरू हो जाता है, आपको इमोशनली मैच्योरिटी आने लग जाती है। मेंटली भी आप सिर्फ सरफेस लेवल का जो आप पहले जीवन जी रहे होते हैं उससे आगे बढ़कर आप मेंटली सोल से कनेक्ट होने लग जाते हैं। यानी आप हर लेवल पर आपके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होने लग जाती है, ठीक है? तो ये आपकी स्पिरिचुअल पाथ का कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअली चेंज होने लग जाते हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाती है, ओके? तो प्लीज़ अपने आप में चेक करें कि क्या आप अपने अंदर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अपने अंदर वो चेंजेस फील कर पा रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही किसी के कहने पर खुद को ये टैग नहीं देना है कि येस आई एम ऑन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये आपके अंदर की नोइंग का कनेक्शन है और आपके अंदर को देखना है आपको कि आपको अंदर से क्या गाइडेंस मिल रही है, ओके? और अभी बात करते हैं साइलेंस और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। जैसे नॉर्मली भी हम लोग स्पिरिचुअल कम्युनिटी में सुनते हैं कि आप लोग नॉर्मली, हम लोग कहते हैं मेडिटेट करो। अब मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आंखें बंद कर लो और बस बैठ जाओ और आपका दिमाग, कहते हैं ना, हज़ारों माइल्स तक चल रहा हो, थॉट्स के साथ भाग रहा हो और आप किसी के लिए रिसेंटफुल हो रहे हो, किसी के लिए हर्टफुल हो रहे हो और अपने आपके अंदर तूफान चल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ मेडिटेशन, ओके?
द थिंग इज़ कि उसमें भी क्या कहते हैं कि आपको साइलेंस में जाना है, आपको अपने अंदर साइलेंस लेकर आना है, शांति में जाना है, उस कॉन्शियस बीइंग में जाना है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ एक आंखें बंद करके बैठ जाओ तो आप ग्रो कर पाओगे। नो, बहुत से लोग हैं 10-10 20-20 साल से भी मेडिटेशंस कर रहे हैं पर उनके अंदर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर वो साइलेंस को क्रिएट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये कनेक्शन माइंड का कनेक्शन नहीं है। इट्स नॉट अबाउट माइंड और आपकी ईगो का कनेक्शन नहीं है। ये आपकी ईगो को भी ड्रॉप कर देता है। ये कॉन्शियसनेस का कनेक्शन है, ये आपकी बीइंग का, आपकी सोल का कनेक्शन है। तो जब आप साइलेंस में जाते हैं तब आप अपने अंदर जा पाते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में साइलेंस इज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब वो साइलेंस होता है तो आप खुद के अंदर जाते हो। जब हम खुद के अंदर जाते हैं तो आप अपनी अंदर की उस विजडम से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने अंदर को सुन पाते हैं कि हमारे अंदर कहाँ हम लव में कमी में हैं, कहाँ हमारे अंदर प्यार की ज़रूरत है। और फिर जब हम अपने खुद में ऐसे काम करते करते उस वननेस में आते हैं, फिर उसके बाद हम उस ज़ेन स्पेस में भी जाते हैं जहाँ हम सिर्फ उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि येस वी आर जस्ट अ लाइट एंड अ कॉन्शियस बीइंग, ओके। जिसमें फिर आप अर्थली रियलिटी को मर्ज करके उस 4D में 5D और 3D को फिर आप उस कॉन्शियस अवेयरनेस के लाइफ में भी लाइफ को जीते हो, सॉरी, ठीक है। तो साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करें शुरुआती आपके इस शुरुआती कनेक्शन में, तब कहें कि जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो बहुत कह लो कि मास्क क्रिएट करके रखती है। वो कुछ भी आपको कह लो कि पोर्ट्रे नहीं करती है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि जब वो साइलेंस क्रिएट होता है शुरुआती दौर में, जो साइलेंस क्रिएट होता है वो बहुत मुश्किल होता है शुरू में, क्योंकि हम लोग भी इतना अपने अंदर नहीं गए होते, हम भी बैलेंस में नहीं होते, हम भी डिस्टर्ब्ड एनर्जी में होते हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। तो उस वक्त वो साइलेंस हैंडल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे आप अगर शुरू में मेडिटेशन करने बैठो तो आपके माइंड में हज़ारों थॉट्स चलेंगे, पुराने से पुराना थॉट आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके अंदर वो स्टिलनेस अभी नहीं आई है, आप अपने अंदर उस मैच्योरिटी को भी नहीं ला पाए हो। तो सेम जब हम इस कनेक्शन में भी उठना शुरू करते हैं तो शुरू में जब वो पहली सेपरेशन कह लो या पहला साइलेंस होता है, ठीक है, कि वो अपने आपको साइड कर गए या अपनी लाइफ में रन अवे कर गए या आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो फेमिनिन एनर्जी के लिए बहुत हैवी हो जाता है शुरू में वो साइलेंस को होल्ड करना, क्योंकि उस वक्त तक वो अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रही होती। वो बाहर वैलिडेशन ढूंढ रही होती है, बाहर प्यार ढूंढ रही होती है, चाहे वो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। उसको लगता है कि जो भी उसको हैप्पीनेस मिलेगी या अगर वो खुश भी हो सकती है तो शायद वो दूसरों को ज़्यादा देकर ही खुश हो सकती है, या बहुत ज़्यादा दूसरों की नीड को पूरा करके खुश हो सकती है, या दूसरों की को खुश करके ही खुश हो सकती है। लाइक दिस, कि उसकी जो खुशी होती है वो आउटर वर्ल्ड में होती है, कि वो आउटर वर्ल्ड में अपनी खुशी ढूंढती है। तो उस टाइम पे उसके लिए वो साइलेंस डिफ़िकल्ट होता है ऑन अ स्टार्टिंग नोड पे। पर जैसे धीरे धीरे ये साइलेंस हम इस जर्नी में फील करते हैं, देन फिर हम अपने अंदर जाना शुरू होते हैं। फिर जब आप अपने अंदर जाते हो ना, तो फिर आप अपने अंदर की उस मेल एनर्जी से भी कनेक्ट हो पाते हो। जब आप अपने मेल एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हो तो फिर आप उनके मैसेजेस को भी रिसीव कर पाते हो। क्यों? क्योंकि यू बोथ शेयर अ वन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट। आप दोनों एक ही सोल ब्लूप्रिंट को कैरी करते हो। तो जब आप उस साइलेंट में जाकर अपने अंदर जाते हो तो आप अपनी उस मेल एनर्जी को भी सुन पाते हो, उस विजडम को भी ले पाते हो। फिर आप अपने आप से कनेक्ट होकर खुद में प्यार में होने लगते हो। फिर धीरे धीरे वो साइलेंट आपके लिए एक विजडम का काम करता है, जिसमें फीमेल एनर्जी उस जो वो साइलेंट होता है, साइलेंट टाइम होता है, उसमें खुद में अंदर जाकर खुद की उस विजडम को यूज़ करके अपने अंदर लव में होती जाती है, अपने अंदर उस प्यार में होती जाती है, अपने अंदर उस बैलेंस को लाती जाती है। जैसे जैसे वो फीमेल अपने अंदर उस बैलेंस को लाती जाती है, अपने अंदर उस लव में मर्ज होती जाती है, इंटीग्रेट करती जाती है खुद को
अपनी शैडोज़ के साथ, तो फिर जो वो मेल एनर्जी उनकी होती है वो भी अपने उस मास्क को रिमूव करने लग जाती है, वो भी उनके सामने फिर और प्रेजेंट होने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फिर आपकी फिर वो अर्थली रोमांटिक बातें शुरू हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना जितना आप अपने अंदर जाकर थ्रू द वेव्स, जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग में आप अपने अंदर उस स्पाइरल पे काम कर करके, आपकी वो वेव स्पाइरल जो आती हैं उस पे काम कर करके अपने आप को एनर्जेटिक लेवल पर शिफ्ट करते हो, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पर। वेदर इट्स फिर उसमें आप फिजिकली भी वो चेंजेस देखते हो, मेंटली भी खुद में देखते हो, इमोशनली भी देखते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे तो आप काम होते ही जाते हो, ठीक है। फिर जब वो आप स्पाइरल हो होकर अपनी एनर्जी पे ऊपर जाते रहते हो तो आपकी मेल एनर्जी भी वो फिर मास धीरे धीरे उतारती है और फिर वो भी आपको फॉलो करके आते हैं, ओके। तो ये साइलेंस से डरना नहीं है, ये साइलेंस आपके लिए एक विजडम का काम करता है इस जर्नी में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ से भी नॉर्मली उससे भी रिलेट करोगे तो कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मास्टर से भी अगर आप पूछो तो वो आपको यही बोलेंगे मेडिटेट करो, बट दिस जर्नी इज़ नॉट ओनली अबाउट मेडिटेशन, ठीक है। दिस जर्नी इज़ अबाउट गोइंग इनसाइड इन दैट साइलेंस, कि आप अपने अंदर को सुन पाओ, अपने अंदर की उस विजडम को सुन पाओ, अपनी उस रिमेम्बरेंस में जा पाओ, ठीक है। अगर आप सिंपल, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सिंपल अगर हम सिंपल मेडिटेशन करते रहें तो क्या ये जर्नी हम कवर अप कर लेंगे, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिटेशन। अब आप मेडिटेशन को क्या समझ रहे हो वो आपको पता हो ना। मेडिटेशन तो कुछ लोग ये भी समझते हैं आंखें बंद करके बस बैठ जाओ और बस अर्थली रियलिटी से कट ऑफ हो जाओ, दिस इज़ अ मेडिटेशन। दिस इज़ नॉट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ कमिंग इनटू अ प्रेजेंट मोमेंट। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो अंदर की फीलिंग्स हैं, उनके साथ आप कितना तालमेल में हो। कई बार इस जर्नी में हम लोग माइंड से काम कर रहे होते हैं कि वो भाग गए, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, इतने रिजेंटफुल होते जाते हैं कि हम अपने अंदर उस साइलेंस में जा ही नहीं पाते, उस फीलिंग से कनेक्ट ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो दैट साइलेंस आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, उस आपकी कॉन्शियसनेस में लाता है, उस ज़ेन स्पेस में आप जाना शुरू करते हो, उस वननेस में जाना शुरू करते हो, जिससे फिर आप अपने अंदर की उस विजडम को रिसीव करते हो, अपने अंदर की उस रिमेम्बरेंस से टाई अप होते हो, अपने अंदर की उस मेल एनर्जी को भी सुन पाते हो कि वो क्या चाहती है। फिर उस फीलिंग से आप अपने कनेक्ट हो पाते हो। समझ रहे हो कुछ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आंखें बंद कर ली और मेडिटेशन हो गया, नो, इट्स अबाउट कि आप एनर्जी लेवल पर खुद को शिफ्ट करते हो, हर लेवल पर अपने अंदर जाकर, ओके। ये भी नहीं है इस जर्नी में अगर आप बोलो कि आप बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टफ़ कर रहे हो, बहुत सारी बुक्स से नॉलेज गेन कर रहे हो। नो डाउट जब हम इस जर्नी में ग्रो होते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े मास्टर्स भी हैं उनकी बातें हमें समझ आने लग जाती हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें, जब हम पहले जी रहे होते हैं हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता, हमें भी नहीं समझ आ रही होती चीज़ें, हम कंफ्यूज होते हैं दोनों चीज़ों में। जो हमारे पहले की लिमिटेड कंडीशनिंग होती है, जो वो होती है, दोनों में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। पर जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी में शिफ्ट करके ऊपर उठने लग जाते हैं तो हमें बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स या जो भी वो बातें कह रहे होते हैं, इवन बुक्स भी हैं, उनसे हम लोग रिलेट करने लग जाते हैं, हमें वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं, हमारा कहते हैं ना हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि आप साथ साथ नॉलेज भी गेन करते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली या बहुत सारे ऐसे कुछ रिचुअल्स कर रहे हो तो ये जर्नी में आप ऊपर उठ जाओगे, नो, ये आपके अंदर की जर्नी है। आपको एनर्जेटिक लेवल पर अपने आप को ऊपर लेकर जाना है, अपने अंदर से साइलेंस से, अपने अंदर की विजडम से कनेक्ट होना है, ओके। जब आप खुद के अंदर से कनेक्ट होते जाओगे ना, तो फिर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी अपने उस मास्क को रिमूव करेगी और मैग्नेटाइज होकर आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो ये साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि बिना अगर आप कॉन्टिन्यूज उनके साथ चिट चैट, वो तो होता ही नहीं है पहले, ठीक है। अगर बात की जाए कि आप सोचो कि धीरे धीरे मैं कहूँगी कि हम यूज्ड टू होते जाते हैं,
ये कह लो कि यूज टू नहीं कहूँगी, क्योंकि खुद में लव में होते जाते हैं तो हमें वो साइलेंस भी अच्छा लगने लग जाता है। फिर हम कहें कि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए बाहर डिपेंडेंट नहीं रहते। जैसे जैसे आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, वेदर आपके पेरेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, इवन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो, अगर तो आप उन्हीं को देख रहे हो, उन्हीं से सब कुछ चाह रहे हो और ये सोच रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी वाइफ है या उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका काम क्या चल रहा है, उन पे कुछ साइकिक अटैक हो गए, अगर आप यही सब सोच के बाहर ध्यान दे रहे हो ना, दैट मीन्स आप अपनी उस पावर को होल्ड नहीं कर रहे हो, आप अपनी उस एनर्जी पे कहते हैं ना मास्टरी में नहीं जा रहे हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। आपको किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपकी हैप्पीनेस आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ना आपकी फैमिली, ना आपके फ्रेंड्स की आपको खुश होने के लिए कोई पर्सन चाहिए। नो, आप खुद में खुश होने लग जाते हो। ठीक है, फिर आपको समझ आने लग जाता है यू आर योर ओन क्रिएटर एंड यू आर अ बीइंग, कि आप उस वननेस को खुद में फील करने लग जाते हो, आप अपने आप के साथ खुश होने लग जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको साइलेंस में जाना, खुद के अंदर देखना बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में फीमेल एनर्जी के लिए। ठीक है, वो अलग बात है, बाद में मेल एनर्जी भी जाती है, बट फीमेल एनर्जी का अगर बोलूँ कि वो साइलेंस में खुद के अंदर जाकर राइज करती है, और जो मेल एनर्जी है वो जब कांटेक्ट में आते हैं देन वो कह लो कि आगे प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, पर जो फीमेल एनर्जी है वो साइलेंस में जो सेपरेशन, या क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि शुरू में हमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, ये साइलेंस को ग्रास्प करने में हमें डिफ़िकल्टी क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रहे होते हैं, तू और मैं में जी रहे होते हैं। ठीक है, और उसी में हम लोग दूसरों को प्लीज़ करने में भी लगे होते हैं, अपनी खुशी को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो आपका मेल हो, मैस्कुलिन एनर्जी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो। ठीक है, जैसे जैसे आप खुद में साइलेंट में जाकर खुद भी एनर्जी पे काम करते जाते हो, राइज होते जाते हो, उस वननेस को अपने अंदर फील करते जाते हो। ठीक है, तो आप जब फिर उस वननेस में आते जाते हो तो फिर ये साइलेंस तंग नहीं करता है। ठीक है, तो फिर आप खुद के अंदर उस कामनेस को, उस जेन स्पेस को भी फील करते हो। ओके, तो इससे डरना नहीं है, ये आपके लिए एक मेडिसिन का काम करती है साइलेंस, क्योंकि जब हम साइलेंस में जाते हैं तो हम हमारे अंदर की जो विजडम है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। जब हम अपनी विजडम से कनेक्ट हो पाते हैं फिर हम अपने उस एरिया को भी लव दे पाते हैं, उस फीलिंग से कनेक्ट होकर उसको लव देते हैं। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि येस, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द अबंडेंस इन दिस यूनिवर्स। क्योंकि जब हम अपने अंदर जाएंगे, उस साइलेंस में जाएंगे, अपने अंदर की उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर उस विजडम से कनेक्ट होंगे, तो ये सारा आपके अंदर की विजडम का, आपकी एनर्जी का कनेक्शन है, जिसमें आप अपनी हर लेवल पर अबंडेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ जाने लग जाते हो और जाते भी हो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको अपने मेल एनर्जी को, मैस्कुलिन एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप यही कुछ कर रहे हो ना, दैट मीन्स अभी आप उसी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं। ओके, तो खुद पे ध्यान दें, खुद के अंदर अपने आप से कनेक्ट हों, तो आप अपनी जर्नी में प्रोग्रेस भी करेंगे और असेंड भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन और साइलेंस में। साइलेंस समझ लीजिए, साइलेंस इज इक्वल टू विजडम, जो आपकी उस टाइम में एक दवा का काम करता है। तो उससे डरना नहीं है, अपने अंदर होना है और अपनी जर्नी में राइज करना है। ओके फेमिनिन एनर्जी, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट में लिखें, साइलेंस मेरे लिए दवा की तरह है। इंग्लिश में साइलेंस इज इक्वल्स टू मेडिसिन। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। आप सबके लिए कंटेंट बनाने को मोटिवेट भी होती हूँ, तो मुझे मोटिवेट करते रहें अपने कमेंट्स और लाइक से। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। और इसके बाद भी यदि आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी सर्विसेज से व्हाट्सएप से टेक्स्ट करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं
और जिसमें अभी रिसेंटली हमने ट्विन फ्लेम क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। तो यदि आप उसका भी पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझसे उस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट मॉर्निंग अलाइनमेंट क्लास फ्री मिलेगी और उसके बाद यदि आप क्लासेस में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, रिकॉर्डेड और लाइव आपको दोनों मिल सकती हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल हो आपकी टाइमिंग के हिसाब से। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू।